गाइस, तो जैसे आप सबको मालूम है कि एशियन गेम्स 2022 जो कि 10 से 25 सितंबर के बीच में होने वाला था, वो अब पूरी तरह पोस्टपोन हो चुका है और अभी नहीं होगा, बाद में होगा। और इसके क्या अपडेट्स निकल के आए हैं, एशियन गेम 2022 क्यों पोस्टपोन हुआ है, क्या कारण है, क्या रीजंस है। तो मुझे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कुछ रिपोर्ट्स आए हैं इससे रिलेटेड कि क्यों ऐसा हुआ है, क्या कारण से पोस्टपोन करना पड़ा एशियन गेम्स का। और प्रो कबड्डी का भी कुछ अपडेट्स निकल के आया है सीजन 9 का। तो सबसे पहले मैं एशियन गेम्स के बारे में बात करना चाहूँगा, क्यों ऐसा हुआ है पोस्टपोन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 से 25 सितंबर के बीच में एशियन गेम्स होने वाला था, लेकिन OCA यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने अब ये कहा है कि हम इसके नए डेट्स तो नहीं निकालेंगे, वो तो हम सबको पता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है द हैंगझो एशियन गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमिटी हैज बीन वेरी वेल प्रिपेयर्ड टू डिलीवर द स्पोर्ट्स games on time despite global challenges. However, the above decision was taken by all the stakeholders after carefully considering the pandemic situation and the size of the games. तो जैसे आप सबको मालूम है कि यहाँ पे हैंगझो जो कि सांघाई से 200 किलोमीटर से भी कम पड़ता है और सांघाई में बहुत कोविड केसेस आए हैं, इसी को मद्देनजर रखते हुए एशियन गेम्स को पोस्टपोन किया है। यहाँ पे तो यही रीजन है। और अगले पेज में यही लिखा हुआ है कि द न्यू डेट्स विल बी एग्रीड बिटवीन द OCA, COC and the IIATOC and announced in the near future। यानी अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है कि कब नए डेट्स आएंगे, लेकिन सारे स्टेक होल्डर्स ने मिलकर अभी तक यही फाइनल किया है कि फिलहाल में हम पोस्टपोन कर देते हैं एशियन गेम्स को, क्योंकि सांघाई यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है हैंगझो से और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोविड केसेस निकल के आए हैं। तो इसीलिए वहाँ पे थोड़ा डर है कि ऐसा ना हो जाए कि एशियन गेम 2022 में भी कुछ फ़र्क पड़े। तो एकदम मेरे हिसाब से सही डिसीजन लिया गया है, क्योंकि सबसे पहला सेफ्टी है प्लेयर्स का, उसके बाद ही आप कोई लीग यहाँ पे कंडक्ट करा सकते हो। तो फिलहाल में तो पोस्टपोन हो गया है। अब प्रो कबड्डी सीजन 9 के लिए एक अच्छा फायदा है, क्योंकि जिस मंथ में यहाँ पे एशियन गेम्स होने वाला था, अब वो मंथ एक सुइटेबल मंथ, एक फ्री मंथ है, उस महीने में कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रो कबड्डी हो सकता है, ठीक है। तो मैं कुछ डेट्स बताने वाला हूँ ऑक्शन के और सीजन 9 के, जो हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड है अगर ऐसा हुआ तो। अवेलेबल विंडोज देखें तो यहाँ पे ऑक्शन यहाँ पे जून लास्ट वीक और जुलाई या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में कंडक्ट हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आप PKL को सितंबर से दिसंबर तक कंडक्ट करा सकते हो और दिसंबर तक प्रो कबड्डी का फाइनल भी करा सकते हो, क्योंकि देखो 3 महीने तो लगेगा और 3 महीने पूरा लगेगा प्रो कबड्डी सीजन 9 के लिए। अब ऑक्शन का मैं जून या जुलाई क्यों ले रहा हूँ, देखो सबसे पहले कुछ रीजंस बताऊंगा क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ। क्योंकि देखो सबसे पहले अभी मई आज 9 तारीख हो गया है और ऐसा कर सकता है मसाल स्पोर्ट्स की एक मीटिंग बुला सकता है कि फ्रेंचाइजी को वो ये कह सकते हैं कि अब एशियन गेम्स तो अभी होगा नहीं, फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। तो आप एक काम कीजिए कि आप 10 से 15 दिन 15 to 20 डेज यहाँ पे प्रो कबड्डी अपने सारे 12 फ्रेंचाइजी को कह सकता है कि आप 15 से 20 दिन में जो प्लेयर्स आपने रिटेन किया है, चाहे वो एलाइट रिटेन प्लेयर्स कैटेगरी में हो, NYP कैटेगरी में, तो आप 15-20 दिन अपना पूरा समय लेके आप हमारे तक सारे लिस्ट भेज सकते हैं। तो वो लिस्ट जैसे भेजेंगे तो मई में पूरा समय तो रिटेंशन में लग जाएगा। और अगर मई में ही रिटेन प्लेयर्स के नाम निकल के आ गए तब जून में ऑक्शन हो सकता है, ठीक है, जून के फाइनल वीक में, क्योंकि एक 15-20 दिन फ्रेंचाइजी स्ट्रेटेजी बनाएगी कि इस प्लेयर को हमें इस कैटेगरी से टारगेट करना है ऑक्शन में। तो ऐसा हो सकता है कि जून के लास्ट वीक में या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में ऑक्शन कराया जाए। और डेफिनेटली ऑक्शन के बाद 2 महीना गैप होता है प्रो कबड्डी का, 2-2.5 महीना। तो यहाँ पे सितंबर 3rd वीक या फिर सितंबर 2nd वीक से चालू करके दिसंबर तक पूरा फाइनली कंडक्ट करा सकता है। और वेन्यू के बारे में बात करा जाए तो मेरे हिसाब से एक ही वेन्यू मुझे लगता है बेंगलोर वाला जो है शेरेटन ग्राउंड, वहीं पे कराना चाहिए, क्योंकि वो शेरेटन वाइटफील्ड जो होटल है जहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 8 हुआ था, वहीं पे कराना चाहिए, क्योंकि कोविड अभी भी है और मेरे हिसाब से वो अच्छा भी था। जरूर कुछ प्लेयर 2-3 प्लेयर पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन वो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया विंडो है जहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 9 हो सकता है। तो मेरे हिसाब से बेंगलोर में ही हो सकता है और सितंबर में चालू होकर दिसंबर तक फाइनली हो सकता है कंडक्ट। और ऑक्शन हमें जून लास्ट वीक या जुलाई में देखने को मिल जाएगा, जुलाई फर्स्ट वीक में, और इस महीने में हमें रिटर्न प्लेयर्स के नाम देखने को मिल जाएगा। अगर मेरा जो मैंने विंडोज बताया ना, अगर इस हिसाब से प्रो कबड्डी चलेंगे, क्योंकि यही एक सबसे सूटेबल है, क्योंकि बाद में डोमेस्टिक मैचेस होंगे। तो मेरे हिसाब से अब फायदा हो गया है प्रो कबड्डी को कि एशियन गेम्स नहीं होगा और इस विंडो में आप कंडक्ट करा सकते हैं। तो ये कुछ डेट्स के बारे में बताया, ऑप्शन के बारे में बताया। और
अब बात करें क्राउड के, तो यहाँ पे प्रो कबड्डी के जो ऑर्गेनाइजर मतलब मसाल स्पोर्ट्स है और जो है यहाँ पे अनुपम गोस्वामी है, वो ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि मतलब 25% मतलब फैंस आ सकते हैं मैच देखने, ऐसा रूल आ सकता है जैसे आईपीएल में देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से 25% वाला रूल थोड़ा अच्छा है, 25% फैंस आ सकते हैं। तो ये कुछ स्टार्टिंग डेट्स और ऑक्शन डेट के रिलेटेड मैंने आपको अपडेट्स दिए इस वीडियो में। तो फाइनली इट्स टाइम टू टेक योर क्वेश्चन। 5-6 क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, मैंने कहा था कि मैं क्वेश्चंस लूंगा और फाइनली कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं मेरे पास। चलिए मैं यहाँ क्वेश्चंस ले लेता हूँ आपका। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कला गेमिंग 2 ने पूछा। इन्होंने ये पूछा है कि रोहित कुमार अक्की को आप भूल गए। तो ऐसा बात नहीं है यार, रोहित अक्की बहुत अच्छे प्लेयर थे पहले, 2 साल से उनका फॉर्म में थोड़ा डीप आया है, अच्छा नहीं कर पा रहे ना एज अ कैप्टन ना एज अ प्लेयर, इंजरीज भी हुआ, इसीलिए उनको मैंने टॉप 15 पे उस वीडियो में जगह नहीं दिया। अब बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन गौरव पांडे ने पूछा है। इन्होंने ये पूछा कि ऑक्शन कब होगा भाई। तो आपको आंसर इस वीडियो में मिल गया होगा गौरव, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि अगर इस मंथ में अगर रिटेंशन का आ जाता है तो यहाँ में जून लास्ट वीक या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बढ़ते गौरव के अगले क्वेश्चन के ऊपर। गौरव पांडे के एक और क्वेश्चन, उन्होंने ये पूछा है कि यूपी ने प्रदीप को रिटेन किया है कि नहीं। देखो अभी तक तो कोई फाइनल आया नहीं है कि प्रदीप रिटेन हुए या नहीं, लेकिन अगर प्रदीप को रिटेन करना है तो 1.98 करोड़ देना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा पैसा है। और अगर मेगा ऑक्शन होता है तब तो प्रदीप ऑक्शन में जाते हुए आपको दिख सकते हैं, तब चांसेस है उनके, लेकिन मिनी ऑक्शन होगा तब भी मेरे हिसाब से प्रदीप दिख सकते हैं ऑक्शन में, क्या मालूम एफबीएम यूज हो जाए, लेकिन प्रदीप रिटेन भी हो सकते हैं। तो अभी तक हम लोग गौरव कुछ कमेंट नहीं कर सकते इस क्वेश्चन पे, तो आपको शायद प्रदीप ऑक्शन में भी देखने को मिल सकते हैं। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे पूछा है हर्षित ने। तो हर्षित ने ये पूछा है कि इन प्लेयर्स को कौन कौन सी टीम टारगेट करेंगे। तो मुझे याद है आप बात कर रहे हैं वो 15 प्लेयर्स का जो मैंने वीडियो बनाया था जो ऑक्शन में जाएंगे। तो इनमें से 2 प्लेयर प्रदीप और सिद्धार्थ देसाई का कवर मैंने कर दिया है। अब मैं हर्षित आप चिंता मत कीजिए, मैं और भी प्लेयर्स का वीडियो बनाने वाला हूँ उन 15 प्लेयर में से। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगले क्वेश्चन यहाँ पे आशुतोष राज ने पूछा है। इन्होंने ये पूछा है कि FKH प्रोग्राम 2022 में कब। तो यार अभी तक तो कोई डेट आया नहीं है कि फ्यूचर कबड्डी हीरोज प्रोग्राम इसका ट्रायल्स कब देखने को मिलेगा। तो ये ट्रायल से डायरेक्ट प्रो कबड्डी के ऑप्शन में एंट्री हो जाता है प्लेयर का। इसमें 3 फेजेस होते हैं, लेकिन अभी तक कोई डेट्स आया नहीं है आशुतोष। जब भी डेट्स आएगा मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो यार मैंने सबका क्वेश्चन पिक कर लिया है, अगर किसी का क्वेश्चन पिक नहीं किया हो तो बुरा मत मानना, अगले वीडियो में पिक कर लूंगा, वरना मैं वहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ आप सबका क्वेश्चन। तो चलिए गाइस ये सब वीडियो था, एशियन गेम सब बता दिया, यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 9 का स्टार्टिंग डेट और ऑक्शन से रिलेटेड अपडेट बताया। चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।